हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागली और आप देख रहे हो सागली व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। रेंडमली मैंने टेक्स्ट लिया, वहाँ पर 2-3 टेक्स्ट थे कि सर हम किन किन चीज़ों पर फोकस करें। स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने एग्जाम दिया है। अब उनको ऐसे लगेगा हमने बड़ी मेहनत की है और हमने एग्जाम्स दिए, उस हिसाब से रिजल्ट आएंगी या कुछ उनके अंदर एक मिथ्स होंगी। इनको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो आगे उनको ऐसे लगता है ऐसे ही पढ़ाई होगी, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं। मैं वो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे लगता है कि बस हम सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में क्या अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, CSS वगैरह, या कि कौन से ग्रुप को तैयारी करनी चाहिए और कौन से ग्रुप को नहीं। और डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में ओकेजनली एकेडमिकली हम बात करें तो 3 तरीके के ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स। नेचुरल साइंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरे स्टूडेंट होते हैं सोशल साइंसेस, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई। इनके बारे में भी हम बच्चों के बारे में बात करेंगे कि अगर वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में उनको क्या करना चाहिए। देखो हम बात करते हैं एट द एंड कंप्यूटर साइंस की, उन बच्चों को क्या करना चाहिए। अब मैंने ये वेस्ट स्टडीज़ जो रिसर्च की है वो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं, तो वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं वहाँ पर यही एक्सपीरियंस करूँगा। और जो हमने गलतियाँ की थी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वो आप ना करें, वो मैं आपको बताऊँगा। और कौन सी इंप्रूवमेंट्स आपको करनी चाहिए वो भी आपको आगे फायदा होगा, क्योंकि वट एवर यू आर राइट नाउ इट इज़ नॉट इनफ ऑलराइट फॉर योर करियर। सो वीडियो को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं भी ईद का टाइम हो या ईद के बाद देखें, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, और आपकी फैमिली को भी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, यहाँ पर जो है सब ने एग्जाम्स दिए होंगे अपने सेमेस्टर के, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं इनको यही कहूँगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों को स्पेशली कि बेटा आपकी जो रिजल्ट्स आए उनको आप अपने हिसाब से कंपेयर ना करो, क्योंकि व्हाट एवर यू राइट समहाउ उसके हिसाब से डिजर्विंग रिजल्ट आती है, समहाउ उसके हिसाब से डिजर्विंग रिजल्ट नहीं आती, समहाउ कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है मार्किंग। सो इन चीज़ों में ना पढ़ो, ठीक है। अपने आपको कैसे इंप्रूव करो, ये जो डेज हैं वेकेशन के, इनमें आपको क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है, किन चीज़ों को इंप्रूव करना है और कितना कितना वक्त देना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स की कि उनका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करें, आउटलाइन को अंडरस्टैंड करें। वो कैसे, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो आउटलाइन ही आखिर में मिलती है। ऐसे नहीं, यूनिवर्सिटी के एलिमेंट्स में जाओगे तो वहाँ पर जो है हमारा वेबसाइट है, उसमें जहाँ आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो उनकी वेबसाइट होती है, उसमें के जो नेक्स्ट सेमेस्टर प्लान्स होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उन्हें रखे होते हैं लास्ट ईयर के। ऑलराइट, जो आपके सीनियर्स हैं उनके जो लास्ट सेमेस्टर्स हैं, देखो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, देखें सब्जेक्ट कौन से हैं, उन सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन लें, डेफिनेशंस वगैरह, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत इन दिनों में आप उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करो। 1 हफ्ते में ये हो जाएगा। तो आई थिंक उनकी टर्मिनोलॉजी, थोड़ा वोकेबरी वगैरह उनका कलेक्ट कर लो और थोड़ा याद कर लो। इट मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए सेमेस्टर बिगिन होने से पहले। देखो बेटा, यहाँ पर है स्पेशली मैं इन चीज़ों को एम्फसाइज करूँगा कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को। आप यूट्यूब पे मेरे पास जो जितनी इन्फॉर्मेशन है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है, वो थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ऐसे नहीं कि डिग्री के बाद आपको कमाना है। ये जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, आप कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन ही आप कमा सकते हो। सो सिंपली अपने यूट्यूब पे जो पाइथन हो गया या दूसरी जो चीज़ें हैं जो आपकी वीक हैं, कोडिंग वगैरह, वो सीख लो यूट्यूब से, ठीक है। और समर है, क्योंकि अभी आपको टाइम है, आगे आपको टाइम नहीं होगा, आगे न्यू सेमेस्टर होगा, न्यू टीचर्स होंगे, न्यू सिलेबस होगा, तो आप उसमें बिजी हो जाओगे, है ना। तो अभी टाइम है, आप वो सीख लो। देखो बेटा, नेचुरल साइंस के स्टूडेंट जो है अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप करें, प्रोबेबली के राइटर्स के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, उनके बारे में थोड़ा पढ़ें और थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल कर लें, और नोट्स वगैरह जो हैं उनके अगर तो बनाने शुरू करें और अपने स्टडीज़ को इम्प्रूव करें, अपने सब्जेक्ट्स को इन्हांस करें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तीसरा कैटेगरी जो है वो है
सोशल साइंसेस जिसका मैं भी हूँ उसको सही से सुनो। देखो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, या जिसमें भी, अब कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश का इतना रोल नहीं है, या जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। लेकिन अगर बात करें सोशल साइंसेस की तो ज़्यादातर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हैं, ऑलराइट, जैसा कि CSS हो गया, PMS हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा गाइड करूंगा, वो कैसे। सबसे पहले मैं एम्फसाइज यही करूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है CSS करो, CSS करो, अभी से कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो नहीं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो नहीं, थर्ड ईयर में हो तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मैं वही कहूंगा कि CSS की आउटलाइन देख लो, CSS के सब्जेक्ट देख लो, कितने कंपल्सरी हैं, कितने ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में जाके CSS की आउटलाइन को देखा है, CSS के सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो सीम्स लाइक दैट थर्ड ईयर में आपको यूरोपियन हिस्ट्री आपने सुना होगा, IR में हो, या फिर अगर के जेंडर स्टडीज हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई। सो सीम्स लाइक दैट बेटा, ये जो बच्चे हैं हमारे, इन बच्चों को मैं एम्फसाइज करूंगा कि अपने इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, अभी थोड़ा बहुत इनको अंडरस्टैंडिंग करो अगर आप मेजर के हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटिक्स साइंस, उस पर फोकस करो। इफ यू आर स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, if you are studying in international relations, you have to focus in international relations, okay, therefore criminology and other। so बेटा अपने सब्जेक्ट्स पे ग्रिप करो अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो। उसके साथ साथ अपनी राइटिंग को इंप्रूव करो, इंग्लिश की जो राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग, उनको इंप्रूव करो। अब पैराग्राफ राइटिंग नहीं कि आपने लिख लिया यूट्यूब पे पैराग्राफ राइटिंग आ गई, ऐसे नहीं होता। पैराग्राफ राइटिंग किस चीजों की बनी हुई है, टेंसेस की बनी हुई है, सेंटेंस कंपोजिशन की बनी हुई है, कनेक्टर्स हो गए, कंजंक्शंस हो गया, तो ये रूल्स हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को बेसिकली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करें। टेंसेस वो नहीं है कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये चीजें नहीं होती। कौन सी बात, अगर एक एक्शन हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मार्केट, यहाँ पर अब दो एक्शन है, कि मैंने पहले नाश्ता किया फिर मार्केट गया। अब ये नहीं कि आई एट ब्रेकफास्ट एंड आई वेंट टू मार्केट, ये गलत है। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट देन आई वेंट टू मार्केट। तो ये टेंसेस कैसे शिफ्ट होते हैं पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, ये आपको सीखने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने एक बुक कंपाइल करके रखा है जिसमें मिस फातिमा बतून, मैम सलमा, या फिर मुराद सईद, जो जहांगीर टाइम्स और वर्ल्ड टाइम्स से काम करता है। तो बेटा इन ऑथर्स के मैंने नोट्स कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो रेनिन मार्टिन, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, इन सबको कंपाइल करके मैंने फाइनल प्रोडक्टिव नोट्स बनाए हैं, जिनको आप बेसिकली पढ़ के सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। चाहे प्रीसी राइटिंग हो, उनके अंदर नरेशन हो, एंटोनियम, सिनोनिम हो, एक्टिव पैसिव भी आती है ना प्रीसी में, तो ये सारे मैंने कंपाइल करके एक बुकलेट बनाया है। तो आप ये भी मुझसे लेकर हार्ड कॉपी में मैं डिलीवर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जब मैं इनको प्राइस बताता हूँ तो प्राइस बोलते हैं ये इतनी महंगी है। बेटा अपने पढ़ाई पे फोकस भी करो और थोड़ा खर्च भी करो। जितना हम पैकेजेस पे फोकस करते हैं, जितना हम के स्पेंडिंग करते हैं अपने फास्ट फूड पे या के ट्रैवलिंग पे, सीम्स लाइक दैट अपने बुक्स पे भी थोड़ा बहुत खर्च करो। तो अभी से इफ यू आर ग्रेजुएटिंग इन सोशल साइंस, यू हैव टू improve your English as well as you have to focus on your major subjects, got it? तो ये है उनकी। अब ये जो थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस ना करो कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जो सोशल साइंसेस के थर्ड ईयर में है वो अभी से भले तैयारी करना शुरू करें। 2 सब्जेक्ट्स ले लो जिनमें अंदर आपको इंटरेस्ट है, got it? मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, वैसे IR पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था तो मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ। तो अभी ये छुट्टियां हैं, हमें टाइम मिला है, स्पेस मिला है, तो हम अपनी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं उनको, जिनके अंदर हमारे लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, इनको फिल करो, ठीक है। देखो बेटा आगे चलते हैं हम। अगर आपको CSS के पास पेपर चाहिए तो मैं लिंक में दे रहा हूँ, क्योंकि CSS के सब्जेक्ट्स कितने हैं, ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे ना। चलो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर सब्जेक्ट्स कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं, कंपल्सरी कितने हैं, पास पेपर जो सेलेक्ट करोगे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, जेंडर स्टडीज हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सारे ये पास पेपर भी उनके अंदर लोड कर रहा हूँ ड्राइव में। आप जाके एंड में डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जाके लिंक को ओपन करके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो, इफ यू आर स्टडिंग इन थर्ड ईयर, गॉट इट? ये मैं आपके लिए एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। बेटा ये हो गया हमारा वीडियो यहाँ पर कंक्लूड। उम्मीद है आपको कि आपने लर्निंग की है इस वीडियो से, और उम्मीद है ये वीडियो आपको गाइड करेगा। अगर आपको दूसरा एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स लर्न कर सकें। बेटा अब ये जो स्टूडेंट हैं अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इनके लिए मेरा लास्ट मैसेज है, और ये गौर से आप सुने।
जाहिर सी बात है, अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो तो आप हमारे स्टूडेंट होंगे, लास्ट ईयर आपने प्रिपरेशन की होगी, ठीक है। सो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, एट एंड मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, हमने प्रिपरेशन करवानी है 24 जून से, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, 500 फी है टिल 20 जून। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि सर सागर वाले तैयारी कर रहे हैं कि सिंध सुपीरियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। देखो बेटा, मैं आपको यही कहूँगा कि कि पिछले साल हमने आपको पढ़ाया और ये अच्छी बात है आप पढ़े और अभी आप यूनिवर्सिटी के अच्छे डिपार्टमेंट में हो, ऑलराइट। और हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो एजुकेशनल दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में वैसे आप देख सकते हो रोज़मर्रा के लफड़े होते रहते हैं जो हर यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको कवर नहीं कर पाते, इसके लिए एक बैड इमेज है। लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी 65 डिपार्टमेंट्स की डिग्रीज दे रही है। सो सिंपली हम चाहते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है जो हम बनाते हैं मेहनत से, आप इनको स्टेटस रख लो, कॉपी करके स्टेटस रख लोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। तो भी आप हमारे स्टूडेंट हो और हम आपके टीचर हैं, हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन अभी जो बिगिनिंग है हमें आपकी नीड है, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट शेयर करने में या एजुकेशनल कंटेंट वायरल होने में बड़ा टाइम लगता है, या इसको बढ़ाने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक गंदी चीज़ कर लो, नेगेटिव चीज़ कर लो, वो मशहूर होने में टाइम नहीं लगता। तो हमने अप्रोच की थी टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को, वो पैसे ले रहे थे। तो हमने कहा कि हमारे पास तो वैसे इतने पैसे है भी नहीं, और हम जो भी फी रखते हैं 500 रजिस्ट्रेशन, ये अफोर्डेबल है। इसके अंदर टीम है हमारी, वो काम कर रही है, वो वीकली टेस्ट कंडक्ट करेगी, मंथली टेस्ट कंडक्ट करने की, फोर्टनाइट टेस्ट कंडक्ट करने की, वो हर चीज़ अपलोड करेगी, प्रोवाइड करेंगे। सो सिंपली हम यही आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप क्या करें, हमारे जो वीडियोस हैं उनको कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दो, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दो। इससे क्या होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इससे ये होगा कि एजुकेशनल कंटेंट ग्रो होगा। उससे क्या होगा, बच्चे जो है कि आप रील शेयर कर लेते हो, आप दूसरी चीज़ें शेयर कर लेते हो, तो इनको भी शेयर कर लो आप। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।